अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल। सुभानअल्लाह। सुभानअल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। सुभानअल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरतिल लुक़मान सुभानअल्लाह। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन अश्कुर ली वलिवालिदैय व इलैकल मसीर। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन। सुभानअल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व फ़ी सूरतिल अहज़ाब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हक नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हबीबा जद मेरा वक़्ते नज़ा होवे ते आ जावे। सुभानअल्लाह। हबीबा जद मेरा वक़्ते नज़ा होवे ते आ जावे। बदन चो जद रूह मेरी जुदा होवे ते आ जावे। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। बदन जो जद रूह मेरी जुदा होवे ते आ जावे। कबर दामर हलाया का मैं सुनया बहुत औखा खबरदार मरहलाया का मैं सुनया खबर विच जदों मैनू सजा होवे ते आ जा। तकबीर। अल्लाहु अकबर। रिसालत या रसूलल्लाह। अरे हैदरी या इली। खत्मे नबूवत जिंदाबाद। खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह ताला दी बारगाह है बेपनाह दे अंदर आजिज़ाना दुआ है। अल्लाह ताला दीने मुस्तफ़ा दे मैनू और तमाम हाज़रीन को कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम जनाब ने
जुमातुल मुबारक के उत्ते दावत दे इन्हां दी दावत ते हाजिर हां। सामीन इकराम, अल्लाह अम्मा जी मरहूमा दी बख्शिश फरमाए। आमीन। और तमाम हाजरीन जिन्हां दे वालिदैन हयात में अल्लाह माँ बाप की खिदमत करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। सामीन इकराम, जिस मौजू लई मैनू फरमाइश की गई है मुकामे वालिदैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्मे नबूवत जिहड़ा मौजू है ना, ये बड़ा वक्त दरकार चाहिए है। खत्मे नबूवत अज रात साडी मस्जिद च भी महफिल है। सुभान अल्लाह, सैयदना सदीक अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ हज़रत अबू बकर सदीक सरकार दियां वो गल्लां जड़ियां खत्मे नबूवत दे उत्ते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजू उत्ते छिड़े। मैं तो कहना है कि जिस सप ने हज़रत सदीक अकबर सरकार को बोसा दिता है, बोसा लोग जुमला बोलते हैं कि सप ने डंग मांग रहा। खुदा दी कसम मैं एक गल इत्थे जिम्मेदारी ना कर लगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस बारगाह अक़दस दा नवाज़े हैं उस उस्ताद मुहतरम को पूरी दुनिया जानती है। सुभान अल्लाह, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन साहब। सुभान सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि साहब हज़रत सदीक अकबर नूं दस्सिया। दसन का जो जुमला है ना मैनू बड़ा चुभदा है। बेशक। अच्छा मैंने एक दसो यार, ए हुण इलाके के किसी बड़े बंदे नूं जानदे हो, वो बंदा रस्ते च खड़ा हो ओदे पीछे ओदे तो वड्डा बंदा हो, ये क्या उस वड्डे मिलन लई दरमियान वाले बंदे नूं धक्का देण उन्होंने की अर्ज ही कर सकते हैं। क्या सप नूं पता नहीं सी अगे यारे गार बैठे पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ते उन्हें सदीक अकबर ने दसना सी। अल्लाहु अकबर। ये अज रात मैं बड़ियां गल्लां हदीस चों कड़ियां ने, जुमले मौजूद ने लेकिन जुमलियां दा मतलब और माना गलत करना। मैं कहना सप ने दसिया नहीं, सप ने भूसा लिया सी कि सदीक जिथे हुण मैं भूसा लिया है ना इत्थे महबूब हजूर दी लवाबे दहां दबा के ना ते तुम एक मरतबा कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वरना सदियां तो जड़ा इंतजार करता पे उन्हें ये नहीं सी सुनिया उस नबी ने ओदा यार भी होएगा। अल्लाहु अकबर। बहरहाल गल्लां एक अलहदा मौजू है। ये ते गल्लां सी जेल च भी कदी नहीं छड्डियां। बेशक। जिस वक्त मैं जेल सा मेरे उस्ताद मोहतरम भी लाल सा उस जेल बेशक। ये ते गल्लां सी उत्थे भी कदी नहीं बोली। ये ते यकीन जानो ए जिहड़ा वजूद है ना ये पता नहीं कितनी देर तक लई फिरने आ, ये वजन है सारे रूह दे उत्ते ना ये वजूद वजन। दुनिया ते की बंदे दी आए मैं कोठियां पा लियां, मैं बिल्डिंगां पा लियां, मैं ए कर रहा वो कर रहा, मरन लगियां ना कोई बिल्डिंग नाल जांदी ना कोठी नाल जांदे आ ते बंदे दे चंगे अमाल। अल्लाह की है वजूद एक बोझ है खुदा दी कसम। मैं बहुत सारे औलिया कराम दा वाकया पढ़िया कि इस वजूद नूं बोझ समझदे सी। उन्हां को पूछा कि जी बोझ क्यों? फरमाया बोझ ही है साडे ते यार दे दरमियान एक पर्दा है वजूद ही है। अल्लाह। फरमाया कब्र च हजूर ने आना है ना। एक वली कामिल नूं किसी ने पूछा जी तुसी अगर फड़ेगे कब्र च फड़ेगे ते बनेगा की? उन्हें कहा मैंने फ्रिजन दा कोई पता नहीं, ये दस हजूर ने आना है ना। अल्लाह, अल्लाह। उन्हें कहा जी अगों सोना दीदार करवा के फड़ा देवे छड़ा लवे ये ओदी मर्जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर। अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला हक चाहिए। क्योंकि हसन देखे ओ यारा रोन लहवी ओ तेनू दिता किसे तलासा
जिवें पानी विच बतासा हो साड़ी सानी दे विच हाँ सत सन जिथे पलट ना सकसा पासा हो खटिया सोना अल्लाह मगसी बहुवती घटना हमासा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार दी गल सुनावा सुभान अल्लाह जिदे च वालिदैन दी अज़मत दा भी जिक्र होवेगा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार ताजदार मदीना दी बारगाह अक़दस दे अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इस वक्त दीन इस्लाम कबूल फरमाया है। सजना इस्लाम हर बंदे को कीमत मंगदा है। इस्लाम कहता है अगर मेरे च दाखिल होना है दाखिल होने के बाद कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। दुनिया कायनात का ऐसा इंसान मैं देखा नहीं जिन्हें दामन मुस्तफा का दामन फड़िया हो और दामन पकड़ने के बाद फिर मुश्किलात आईया ना हो क्योंकि मेरे नबी की बारगाह अक़दस के अंदर हजूर के मिजार हाजिर होए ने मेरे आका दे सहाबी हाजिर होए ने अर्ज़ करदे सोने हजूर मैं तुम्हारे नाल मोहब्बत करना मेरे नबी ने फरमाया मेरे यारा और तो कर सही ओ की जुमरे बोलना प्यारे सहाबी अर्ज़ कर रहे सोने हजूर मैंने तुम्हारे नाल प्यार मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे नाल प्यार फिर तंगिया नहीं तैयार हो जा मेरी मोहब्बत बंदे को आजमाइश मंगदी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आजमाइशा मंगदी है मेरी मोहब्बत की मंगदी बंदे को आजमाइश मंगदी इथों इथों चलना चाहिए आवाज दी खोल मेरी मोहब्बत बंदे को की मंगदी है आजमाइश। हुजूर ने फरमाया गौर कर जुमले दे कहंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला जो दीन इस्लाम कबूल कीता है ना नबी ने सलात व तस्लीम ने फरमाया अबू बकर अर्ज की हजूर अगर इजाजत दियो मौजू मेरा ओ ही अजमत वालिद है सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं जी मां दी बड़ी शान है जी हदीस च लफ्ज है कि 3 दर्जे हजूर ने फरमाया वालिदा दे किन्ने 3 दर्जे लेकिन यार बाप भी तो कोई चीज है जिला सारा दिन बेचारा और ये दोनों गड्डी दे पहिए ने दोनों च एक भी कमजोर है तो निजाम चलदा नहीं। हजूर फरमाया मां दे पैरां थले जन्नत ते बाप जन्नत दा दरवाजा सुभान अल्लाह। अच्छा दसो एक बंदे को घर दे दईए ते घर देने तो बाद कहिए भी घर तेरा लेकिन अंदर नहीं जाना तो उन्हें घर का फायदा होएगा नहीं। हजूर इस वास्ते फरमाया है सजना घर जेड़ा मैं दिता ही ना जन्नत वो मां दे कदमां दे थल्ले अंदर तां जावेगा जे बाप दी ताबेदारी करेगा दरवाजा तां। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस के अंदर जिस वक्त इस्लाम कबूल फरमाया है एक दिन हजूर ने अर्ज करदे ने सोनिया हजूर मैं बड़ा परेशान फरमाया अबू बकर सिद्दीक परेशानी का आलम की अर्ज कर देने सोनिया अगर इजाजत दे जरा दीन इस्लाम में कबूल किया मक्के के काफिरों के सामने ऐलान करना चाहना हजूर दिल के अंदर बेचैनी है दीन भी तुहाडा सच्चा है तुसा सच्चे रसूल दीन इस्लाम भी सच्चा है और कामल नबी बन के आए है हजूर असा हक भी होते भी हजूर इजाजत दे वो काफिरों के सामने ऐलान करना चाहना वा
सजना सोने उमर दी भी बहादुरी का यह वाकया है हजूर ने इजाजत दे दी फरमाया सिद्दीक जा इजाजत जाके ऐलान फरमा दे हजरत अबू बकर सिद्दीक काबातुल्लाह के करीब आए ने सजना जो काबे के करीब आके ऐलान फरमाया है फरमाया मैं नबी का दामन पकड़ चुका हजूर की ताबेदारी इख्तियार कर रही है मक्के के काफिरा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने घेरा पा लिया घेरा पा के मारना शुरू कर दिया हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया भावें दुनिया भी सदा ला ले तेरी साथ इश्क रसूल की लगी है वो बदी है हमारा तेरी सन हजूर के दीन दी ला चुका वा वो साडे सन तो कामिल है मक्के दे काफिरां ने जुल्म कीता है मेरे आका नामदार मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मारा खादियां ने बेहोश हो गए जिस वक्त बेहोशी दे आलम दे अंदर पूरा दिन गुजर गया है शाम दा वक्त होया है आप भी वालदा सुरहाने खड़ियां पईयां ने हजरत सिद्दीक अकबर सरकार ने जो अखां खोलियां ने सामने मां खलोती सी पूछा अम्मा जी दसो मैं जिंदा वा फरमाया पुत्र बड़ी मुश्किल दे नाल तेरी जिंदगी बचाई है हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया अम्मा तो मेरी छड़ मेरे यार दी दस सुभान अल्लाह अम्मा मेरी छड़ मेरे अम्मा मेरी छोड़ मेरे यार दी दस मेरे यार दा आलम की है आप दी वालिदा ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक अजीब गल्लां करदा पिया हजूर नूं कुछ भी होया नहीं हर ईमान दीन इस्लाम कबूल कीता नहीं है आप दी वालिदा कहंदी है अबू बकर सिद्दीक सानू ते तेरी जान दी फिक्र सी कि दुनिया का रूह बर्बाद ना कर जाए हजरत सिद्दीक अकबर सरकार ने फरमाया अम्मा सब तो पहले मैनू मेरे यार को ले जा हजूर दी बारगाह च मैनू लाया जावे आप दी वालिदा ने क्या अबू बकर सिद्दीक आराम कर जिस्म तेरा इस बोझ नूं बर्दाश्त कर सकदा नहीं है क्योंकि तेरे ते तशद्दुद बड़ा होया है मारा बड़ियां खादियां नहीं अबू बकर एक दिन गुजार ला कल चले जावी हमारा अम्मा ना मैनू सहारा दे हजूर दी बारगाह च लाया जा नबी दे आलम दी बारगाह अक़दस दे अंदर लाया जा आप दी मां ने हजरत सिद्दीक अकबर जो असरार देखा है जिहदा पुत्र सिद्ध कर बैठा है मां ने सहारा दिता हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उठाया मेरे आका दी बारगाह च लाया गए सजना नबी पाक ने जो हजरत अबू बकर सिद्दीक दा चेहरा देखा मेरे नबी दी अखां चों आंसू आ गए फरमाया अबू बकर सिद्दीक बड़े जुल्म सह के आया है अर्ज कर दे सोना हर एक दुख नाल मां भी है वालिदा नु लेके हुजूर कल्ला नहीं फरमाया अबू बकर खैर है दस मामला कि हजूर वालिदा नाल है हजूर जिवें मैनू आशिक बनाया जी एवें मां नू भी जरा सुभान अल्लाह हजूर जिवें मैं इस्लाम च दाखिल होया एवें वालिदा नू भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस दे अंदर अर्ज करदे ने सोनिया जिवें मैनू आशिक बनाया एवें मेरी मां ने भी दुआ फरमा दे सजना कैसा खुशकिस्मती का आलम होगा अज मां के पुत्र दोनों नबी दी बारगाह अक़दस दे अंदर हाजिर ने मेरे आका दा रहमत दा दरिया जोश च आया आख सुभान अल्लाह दिल्ली सुभान अल्लाह नहीं मदन वाला सुभान अल्लाह अभी मैं मौजूद चढ़े हवा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मजमा बिल्कुल पसंद है सुभान अल्लाह मैं तकरीर कर दे रहा तुसा सुनते रहो जी इधर दी उधर गई तो उधर ना ए हो जा मजमा यार सुभान अल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक दा घराना जिस घराने के अंदर बड़े बड़े लोग सहाबी होए ने हजरत सिद्दीक अकबर अली के भी सोनिया अज मां भी नाल हजूर दुआ फरमा देवे कयामत अज दे रोज होगा आका सिद्दीक अकबर बर्दाश्त कर सकता नहीं है कि मैं जन्नत च जावां और मेरी वालिदा जन्नत के अंदर दाखिला होए सजना इंज पुत्र मावा दे सौदे कर गई औलादा जरिया मावा दे सौदे कर दिया ने आज भी औलाद भी मजबूर है जब मां बाप ज़ईफ़ उम्र हो जाए फिर मां बाप औलाद को बोझ लग पैंदा है जिन्हें सारी जिंदगी औलाद को सहारा दिता है
दुआ फरमाओगे सजना हज़रत सदीक़ अकबर सरकार अपनी सिद्दत पे कायम हो गए अर्ज़ की वजपाला मैं कोई इंतजार होंदा नहीं मेरी मां भी सही फुल मरे सोनिया दुआ फरमा छोड़ो मैं कल्ला जन्नत जाना चाहता नहीं हजूर जिंदगी का पता नहीं है वफा करे या ना करे मेरे आका कल्ला अबू बकर सिद्दीक जन्नत जावेगा नहीं जिन्हें यार में यार दी इस जिद ने देखिया मेरे आका ने हाथ उठ गए सोने कमली वाले सरकार के हाथ उठ गए सजना ताजदार मदीना सरकार के हाथ उठ गए मेरे नबी करीम रसूल रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे हाथ उठा ले अर्ज की अल्लाह जिन्हें सदीक ने ईमान अता फरमाया जिन्हें सदीक ने सीने के अंदर मैं नबी की सदाकत पा दी ऐ अल्लाह अबू बकर को वालिदा दे सीने के अंदर भी इस इस्लाम में दाखिल फरमा चल सजना हाली मेरे आका ने हाथ चले आए नहीं अबू बकर भी वालिदा कलमा शहादत पढ़ लिया नारे तकबीर हाथ थले आए नहीं सैयदना सदीक़ अकबर दी वालिदा ने कलमा पढ़ लिया क्योंकि बिस्मिल्लाह इसे छुप सी आलम हसाना हक बेहदी दरूद नबी के हदा बेहदी दरूद नबी के क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले मां दा सौदा हजूर ने कीता वे अज मां प्यो ज़ईफुल उमर होवे ना तो औलादां दी नजर पहले कोठियां ते हुंदी कि किदों बाबा मरे ते किदों वरासत में लीजे ऐसी बदबख्त औलाद यार की लगी अच्छा वालिदा ते चले गई तो हुन पीछे कौन रह गया कौन रह गया मैं दोनों को लेके बोलना पीछे कौन रह गया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने सरकार सजना जिन्हों थोड़ा जिना वक्त गुजरिया दिन गुजरते गए एक दिन सैयदना सदीक़ अकबर घर च बैठे सन रज़ी अल्लाह तआला ने सरकार आप दे वालिदान दे सामने बैठे सन और दाढ़ी दे बाल सफेद सन सजना पुत्र ने जब बाप के चेहरे दे बाल सफेद देखे ने फिर जी ख्याल आया कि मां जन्नत जाएगी फिर बाप क्यों नहीं जाएगा अपने वाले का हाथ पकड़ आवे सजना जवान पुत्र कामिल औलाद नहीं समझा जाता जिन्हें बुढ़ापे मेरे प्यो का सहारा बन जाता है ना दुनिया के बड़िया बड़िया बदबख्त औलादां भी मौजूद ने
मामले देखते नहीं, ये मामले ज्यादा शादी के बाद पेश आते हैं। सजना तेरी बीवी का तेरे पे हक है, तेरी औलाद का तेरे पे हक है, लेकिन ये पहले तेरे माँ बाप का तेरे पे हक है। एक ऐसी हदीस सुनावांगा जब ये अंदर फर्क पाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब बाप के सफेद बाल देखे ने अगे बात के बाप का बाजू पकड़िया। वालिद ने पूछा पुत्र अबू बकर कितने में चले आए? अर्ज कहते ने मेरे वालिद जन्नत में चले देखना जिक्र होता है सहाबी का भी जिक्र हो रहा है, माँ बाप का भी हो रहा है। अर्ज की पुत्र किधर चले? अब्बा जी जन्नत ला। सर जन्नत जन्नत अर्ज की भाई ऐसी बात है जावांगे जिथे जन्नत है। बाजू पकड़े थे चलते चलते शेख मुहक्किक ने मदारिजुन नबुव्वत शरीफ की पहली चीज लिखी। मैं जी गल करा पूरी हवाले ना करा, ठीक है यार। असि जिस मौजे जिस मनसब से फायदा हाली मैं किताब नहीं खोली इमाम बुखारी दी अल अदब वल मुफरद ये सामने भाई फिर भी टाइम गुजरता जा रहा है। मैनू किसी मौजूद से बोलना पवे 2 घंटे का टाइम चाहिए। कितना 2 घंटे कम फिर वो मौजूद